Welcome, my dear students. Today our topic is straight line. And before starting the concept, you should know that how much it is important for our complete mathematics of +1 or for +2. The straight line, I will say, it is the base of your coordinate geometry. Okay, for both of classes. Means with the help of straight line, we will know each and every aspects of conic section. We will go through to the 3D geometry, and also we will talk about a vector. Okay, and the complete relate to the 3D and vectors, both of things. So dear, the straight line और इसकी बिल्कुल बेसिक चीजें, और we should know that how we will represent the straight line and which aspects we have to work on that. Okay, so let's start the concept of straight line. So देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को शुरू करने के लिए एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, लाइन. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं. तो आपके माइंड में आया कि मुझे एक लाइन ड्रा करनी है. मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन, मैंने वर्ड लिखा, दैट इज अ लाइन. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रा लाइन लाइक दैट, मे बी लाइक दैट. दीज आर द लाइन, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस आल्सो. सो एनी वे यू कैन ड्रा अ लाइन. बट द पॉइंट इज दैट कि आपको लाइन ड्रा करने के लिए ना सबसे पहली जो चीज आपके माइंड में क्या स्टक करी, एंड वो आप कहोगे कि जी मुझे एक पॉइंट चाहिए जिससे मैं वो लाइन ड्रा कर पाऊंगा. ठीक है ना, जहां से मुझे वो लाइन को शुरू करना है. और दूसरा, उस पॉइंट से आपको लाइन ऐसे ड्रा करनी है, ऐसे ड्रा करनी है, या ऐसे ड्रा करनी है. ये दूसरी चीज हमारे माइंड में है. ओके, so what we need a point and we need such a direction to draw a line. और कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट, अब देखिए मान लो मैंने कहा कि ये लाइन ड्रा हो गई है, तो माय डियर कोई भी लाइन अगर ड्रा होगी ना, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जरूर होगी. एंड वी नो दैट कि हम कोई भी पॉइंट ड्रा करते हैं, कोई भी कर्व अगर आप ड्रा करना चाहते हो मैथमेटिकली, there should be a coordinate system where that curve will be exist. Okay, अब सुनो बात. हमने कहा कि हमें एक लाइन ड्रा करनी है. उस लाइन को ड्रा करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक वे चाहिए, एक स्लोप चाहिए. एक वर्ड को समझे, स्लोप चाहिए. लाइक एक मुझे पता होना चाहिए कि वो लाइन कैसे, किस डायरेक्शन में कितनी इंक्लाइंड है. तो वर्ड यूज करते हैं स्लोप. और सबसे पहली चीज है इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए, तो देखिए जरा, दैट इज अ स्लोप. स्लोप को समझते हैं. पहले क्या है स्लोप की पहली डेफिनेशन यहां लिखते हैं. आप क्या कीजिए, एक फ्रेम ड्रा कीजिए और उस फ्रेम के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं. मान लो मैंने एक लाइन ड्रा करी यहां. ओके, और कोई भी लाइन को लिखने के लिए आप एल वर्ड का यूज कर सकते हो. मैंने यहां पे एल यूज किया, एक लाइन ड्रा कर. ठीक है, और ये लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने एक एंगल बनाया जिसको मैंने नाम दिया थीटा, इसके साथ. और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमें अच्छे से पता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश. मींस ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द स्लोप मीनिंग एक्चुअली? स्लोप इज आई विल से दैट इज geometrical tangent of angle which makes a line with positive x axis. पहली डेफिनेशन है स्लोप की कि कोई भी लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब होता है इस साइड से. ओके ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप ये कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी. एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना है आपको हमेशा. यानी कि कोई भी लाइन जब ड्रा करोगे तो एंगल इस साइड में बनाना है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि जब भी आपने लाइन ड्रा करी है तो उस साइड से, क्योंकि मान लो आपने लाइन यहां ड्रा करी, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहां लाइन ड्रा कर दीजिए कंप्लीटली.
और आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनाना है तो आप इसको ऐसे बनाइए, जहां से मर्जी इसको कर दीजिए, तो वो एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। आप कहोगे कि लाइन अगर यहां आ जाती तो माय डियर एंगल यहां होता, तो भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ओके, यानी कि आपको इस साइड से एंगल को मेजर आउट करना है और उस एंगल का टेंजेंट यानी कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यही तो स्लोप है। जो एंगल यहां बनाएगी लाइन, उस एंगल का मैं अगर टेंजेंट ले लूं तो दैट इज स्लोप। ओके, अब देखो, मान लो हम कहते कि जी टेंजेंट जो थीटा है वो है 45 डिग्री, ठीक है, तो आप यहां सिंपली लिख देते कि जी m इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट 45 डिग्री और इसका मतलब 1, तो स्लोप कितना हो जाता? स्लोप हो जाता 1 इस लाइन का। लॉजिक क्लियर? अब एक और डेफिनेशन सिखाता हूं आपको, देखिए सेकंड डेफिनेशन को सुनते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रा करी, फिर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना देखो, लाइन ड्रा करने के लिए या तो मुझे एंगल पता होना चाहिए, ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे थे, या तो पता हो कि कैसे इंक्लाइंड है लाइन, या फिर मुझे हो सकता है दो पॉइंट पता हो। मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, इस पॉइंट को मान रहा हूं मैं x1 y1 और इस पॉइंट को मैं देता हूं x2 y2। ये दो पॉइंट पता है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। अब इस लाइन का स्लोप बताना है, ठीक है, बात को समझे। या तो मुझे एंगल पता था तो स्लोप ये आया, अब मुझे एंगल नहीं पता बट मुझे दो पॉइंट पता है, जिन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाई गई, तो उस केस में स्लोप क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए, रेट चेंज ऑफ y coordinate with respect to x coordinate is called slope। और यहां पे आप लिख सकते हो m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, that is your slope। या फिर आप ये भी कह सकते हो भाई m is equal to dy by dx, it is also slope। यहां मैं आपको स्लोप के सारे एस्पेक्ट समझा रहा हूं। ओके, लॉजिक को समझे कि अगर एंगल गिवन होगा तो सिर्फ उस एंगल का टेंजेंट थीटा निकाल लो, वो स्लोप है। अगर दो पॉइंट गिवन होंगे तो उसको इस तरीके से स्लोप निकाल लीजिए। अगर कोई y की इक्वेशन गिवन है तो dy by dx निकाल लो, वो भी स्लोप है। तो स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर उस एंगल का टेंजेंट। एक्चुअली हम बात ये कह रहे हैं कि वो लाइन जो है ना, वो कितनी इंक्लाइंड है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वही उस लाइन का स्लोप बोला जाता है। ओके, अब स्लोप को पढ़ने के बाद एक लॉजिक को और समझते हैं। देखिए जरा, अब देखो, मान लो मैंने यहां पे आपको टू लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, टू लाइंस। अब आप ये सोचो कि दो लाइन आपको ड्रा करनी है, तो आपके पास क्या वेज है लाइन को ड्रा करने के लिए? हाउ मेनी टाइप्स यू कैन ड्रा टू लाइंस? सो आई थिंक वी कैन ड्रा लाइंस लाइक दैट और लाइक दैट, और इट कुड बी लाइक दैट। थोड़ा इसको ठीक करके लिख लेते हैं, ऐसे। अब देखो, क्या इन दोनों, इन तीन मैंने जो वे बनाए हैं, क्या इनके सिवा हमारे पास कोई और वे है टू लाइंस को ड्रा करने का? नहीं। अगर दो लाइन आपको ड्रा करनी है तो वो दोनों लाइंस या तो पैरेलल होंगी, या परपेंडिकुलर होंगी, या वो इंटरसेक्ट करेंगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे मैंने लिखा कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। यहां लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। और लाइन यहां कैसी है?
इंटरसेक्ट की फॉर्म में। ओके, अब इसका मतलब समझिए। हम बात कर रहे हैं स्लोप की, कि किसी लाइन का स्लोप होता क्या है। अब मैंने यहां पे दो लाइंस के पेयर बनाए। अब इन दोनों लाइंस के पेयर में स्लोप का रिलेशन क्या होगा, देखिए जरा। मान लो ये है L1, ये है L2, ये है L1, ये है L2, ये है L1, ये है L2, दो लाइंस है माय डियर। तो L1 का स्लोप होगा M1 और L2 का स्लोप होगा M2। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो माय डियर M1 और M2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो M1 इंटू M2 की मल्टीप्लाई -1 होगी। अगर लाइंस आपस में कोई एंगल बना रही हैं, एंगल तो यहां भी बना रही हैं, एंगल यहां भी बना रही हैं, यहां एंगल 0 डिग्री है, यहां एंगल 90 डिग्री है, यहां भी कोई एंगल है बट वी डोंट नो। बट अगर यहां भी कोई एंगल बन रहा है तो यहां लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 into M2. Logic clear? So what I am showing here, I am just showing the relation between the slope of two lines. If the lines are parallel, M1 और M2 दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनकी मल्टीप्लाई -1 होगी। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे M2 माइनस M1 इज इक्वल टू 1 प्लस M2 इंटू M1 होगा। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखिए, वापस चलता हूं मैं अपने फ्रेम पे आके। मान लो आपको इसी फ्रेम में मैं क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं और कोई एक लाइन गिवन है। मान लो मैं यहां पे ड्रा करता हूं लाइन। इसी क्वेश्चन में देखिए जरा, मैंने एक लाइन ड्रा करी यहां पे और उस लाइन का एंगल मुझे पता है 45 डिग्री। ओके, और मैंने एक और लाइन ड्रा करी यहां पे और ये है L2 और ये है L1। ओके, अब मुझे इसका स्लोप तो पता हो सकता है, यानी कि L1 से क्या निकाल सकते हो आप, M1 निकालना है और उसका आपको पता है कि वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो M1 क्या होगा, टेंजेंट 45, यानी कि M1 क्या होगा 1। अब मैंने आपसे पूछा कि M2 बताइए क्या होगा, और ये नहीं पता कि किस पॉइंट से पास हो रही है, जहां क्या एंगल बनाएगी, आई डोंट नो। बट इतनी बात पता है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अभी हम लॉजिक पढ़ के आए हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम लिख सकते हैं M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सो M1 की वैल्यू मुझे पता है 1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सो आई कैन से दैट M2 इज इक्वल टू -1। लॉजिक क्लियर हुआ? सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें हम स्लोप्स के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। बट फिलहाल आप इतनी बात समझें कि स्लोप एक्चुअली है क्या, ओके, और उसको किस वे से निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल सा लॉजिक याद रखें, अगर एंगल गिवन है तो टेंजेंट थीटा ही स्लोप है। अगर एंगल गिवन नहीं, दो पॉइंट गिवन है, तो ये उसका स्लोप है। अगर दो पॉइंट भी नहीं गिवन, एंगल भी नहीं गिवन और y इज इक्वल टू इक्वेशन गिवन है, तो dy by dx स्लोप है। लॉजिक क्लियर? ओके, so let's see further about the straight line. Okay, now let's talk about equation of the straight lines. Equations of straight lines. Okay, equations of straight lines की different forms हैं और इन फॉर्म्स को हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। सबसे पहली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये कोई फ्रेम है और यहां हमने कोई लाइन ड्रा कर दी L1। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहां कोई y की कुछ वैल्यू है जहां से ये कट करके गई है।
हो सकता है y इज इक्वल टू a हो, b हो, वट एवर, तो उस लाइन की इक्वेशन को लिखते हो y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू a वट एवर। ओके, सेकेंडली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली यहां पे इस बार क्या होगा, लाइन ऐसी होगी तो यहां पे कुछ x कोड करके जाएगी, तो इसमें आप लिखते हो इक्वेशन को x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b टाइप। ओके, दिस इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। और समटाइम इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं। ओके, थर्ड लाइन थ्रो ओरिजिन। कोई लाइन ओरिजिन से पास करके जा रही है, मीन्स ऐसी कोई लाइन जो ओरिजिन से पास करके जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, y और x इक्वल होते हैं। लाइक यहां पे 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 2 है, यहां 3 है तो ये भी 3 है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं y इज इक्वल टू x। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। अब है स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई लाइन ड्रा की गई कुछ ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ड्रा करने से यहां ये y को कट करके जा रही है, जिसको मैं C पॉइंट बोलता हूं, और दूसरा वर्ड लिखा है स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप है यानी कि m, इसका आपको गिवन होगा। वो कैसे गिवन होगा मैटर नहीं करता, लाइक या तो उसका आपको एंगल गिवन होगा, या डायरेक्ट स्लोप गिवन होगा, या 2 पॉइंट गिवन, कुछ भी हो सकता है, बट स्लोप आपको गिवन होगा। ओके, तो इन दैट केस इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। क्लियर यहां तक बात। इसके बाद है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप, इसको साथ साथ रीड करते जाइए डियर। जितनी जल्दी आप क्रैक कर लोगे दैट विल बी इजी टू सोल्व आउट द क्वेश्चंस। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कहता है कि मान लो इस सिस्टम में हमने कोई लाइन ड्रा करी यहां से कुछ ऐसे, तो एक चीज तो आपको ये गिवन है कि कुछ पॉइंट गिवन है यहां पे x1, y1। ओके, और दूसरा मान लो मैं थीटा भी ले लेता हूं। तो यहां हमें एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट पे वो लाइन जिस पास होके जा रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 यानी कि x1 y1 को यूज कर लिया यहां पे हमने। सिक्स्थ है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन जो आपकी पास होके जा रही है, मान लो ये कोई लाइन है, तो उसके 2 पॉइंट आपको पता है x1 y1 और x2 y2, और आपसे उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो वहां पे आपको स्लोप नहीं गिवन, तो आप क्या लिखते हो y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, अब देखो ये और ये फॉर्म सेम है, क्योंकि यहां पे m यूज किया, तो ये भी तो m निकालने का तरीका था जब 2 पॉइंट गिवन थे। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्लोप निकालने के मेथड में, कि जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप ही है, यानी कि ये m है तो ये सेम इक्वेशन है। ओके, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद की बात करते हैं 7। इसको सिंपली बोलता हूं मैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई लाइन ड्रा करी हमने कुछ ऐसे, और वो मान लो यहां पे y को कट करके गई a पे और b पे, और x को कट करके गई कुछ a पे, ठीक है ना। तो यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को वो कट कर रही है,
किसी न किसी पॉइंट पे दोनों को, तो इक्वेशन होती है x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1. ओके, सो दिस वाज द ऑल कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सो कोई भी चीज हमें गिवन होगी और हमें उससे एक लाइन की इक्वेशन बनाने को कहा जाएगा. ओके, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इन सारी चीजों को. पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले थी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू b, पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू a, और ओरिजिन से पास होकर जाने वाली ऐसी लाइन y इज इक्वल टू x. एक y का इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c. एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1. अब सिंपली दो पॉइंट पता हो और कुछ नहीं पता तो इक्वेशन की लाइन. दोनों इंटरसेप्ट पता हो, इक्वेशन की लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1. ओके, अब बात करते हैं. ओके, नाउ सी वन क्वेश्चन you can see on screen that there is a line passing through the point -3,5. okay, so एक तो वो उस लाइन एक पॉइंट से पास होकर जा रही है एंड अदर इज perpendicular to the line, and which line that is having a 2 points, 2 coordinate, one is 2,5 and other is -3,6. okay, so you can see the question. तो आपके पास दो लाइन है और वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं. एक लाइन में क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन देखिए. एक लाइन मुझे दे रखी है 2,5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, मान लेता हूं मैं पॉइंट कुछ यहां है 2,5, और -3,6 कुछ पॉइंट मान लेता हूं मैं यहां पे है. ठीक है, -3,6. तो ये लाइन जो है ना, इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं. ओके, और दूसरी लाइन -3,5 से पास होके जा रही है. -3,5 कुछ बनेगा यहां, कुछ पॉइंट बन जाएगा -3,5. ओके, अब देखो बात से समझो. सबसे पहले मुझे एक लाइन गिवन है जिसके दो पॉइंट आपको गिवन है. ठीक है, तो अगर मुझे किसी लाइन के दो पॉइंट गिवन हो तो मैं उस लाइन से स्लोप निकाल सकता हूं, यानी कि m1 निकाल लेते हैं. स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो दैट इज व्हाट, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 बाय -3 माइनस 2 1 बाय -5. तो आपको m1 इज इक्वल टू मिल गया -1 बाय 5. ठीक है ना, एक लाइन का स्लोप मिल गया. अब हमारे क्वेश्चन में ये बात गिवन है हमें कि जो ये लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जिस लाइन की इक्वेशन उसने पूछी है, तो वो लाइन अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट मींस परपेंडिकुलर लॉ हमें कहता है कि m1 तो दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं ना. m2 क्या होगा, m2 हो जाएगा 5, क्योंकि हमें पता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है. तो एक का है -1 बाई 5, m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना आएगा 5. तो मैंने दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लिया. अब एक चीज समझे, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, यानी कि m2 मुझे पता है 5, और इस लाइन एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, वो है -3,5. तो एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है. तो देखिए कौन सा लॉजिक आपका यूज होगा इक्वेशन बनाने में. एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो मैं इस लॉजिक को यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि मुझे पॉइंट पता है और स्लोप पता है. तो जस्ट राइट आउट द इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. That will gives you y minus y1 is 5 is equal to m is 5 x minus -3.
So that will be y minus 5 is equal to 5x plus 15, and ultimately it will gives you y minus 5x and minus 15, that will gives you minus 20 is equal to 0. Okay, so by the conditions we can find out the equation of each and every line. So I hope that you understand the question which we have solved out here, and this was your first exercise question. Okay, here we have, sorry, second exercise question. Here we have to find out the equations. So this was easy questions. So after that we will move to some toughest, some we will take some hard problem also. So at that, just revise the lecture complete and try to learn, try to remember the equations, how we can find out some different form of equations. So thank you so much.